बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6 ये पढ़ेंगे, जिसमें कि हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा आपके और दोस्तों को भी मिल सके। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, बीजीय व्यंजक। देखिए, इससे पहले वाले अभ्यास में आपने चर और अचर राशियों के बारे में जान लिया है कि कौन सी राशि चर है और कौन सी राशि अचर है। अब हम यहाँ संख्यात्मक मान और अक्षरों को, यानी चर और अचर राशियों के ऊपर गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इन सब करके पद बनाना, एक पदीय व्यंजक, दो पदीय व्यंजक, तीन पदीय व्यंजक, या फिर व्यंजकों के पदों के गुणांक, या फिर सजातीय पद, विजातीय पद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसमें है व्यंजक की अवधारणा। व्यंजक की अवधारणा कहाँ से आई? देखिए, जब हम अंक गणित की बात करते हैं, सवाल लगाते हैं, तो वहाँ कई चीज़ों को अगर इकट्ठे जोड़ना घटाना होता हो तो वो इकट्ठे जुड़ जाता है, घट जाता है और हमें एक मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जब अक्षर को हम अंक से जोड़ते हैं, अक्षर को हम अंक से गुणा करते हैं, तो हमें अक्षर और अंक के रूप में ही मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉक्स में कुछ गेंदें रखी गई हैं, उसमें 5 गेंद हमने और रख दिया, तो इसका मान क्या हो गया? मान लीजिए कि पहले से गेंद रखी गई है x, 5 गेंद और रख दिया गया तो ये 5x, 5 धन x हो गई, 5 एक धन x मतलब गेंद हो गई। इसी प्रकार से गुणा के भी है। अगर मान लीजिए कि एक कलम का मूल्य 2 रुपये है, तो x कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? तो गुणे x और ये बराबर 2x, एक पद ये आपका 2x हो गया। इसी प्रकार से घटाना भी हो सकता है कि अगर आपके पास 15 रुपये हैं और इसमें से कुछ रुपए मान लीजिए कि y आपने अपने भाई को दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 15 ऋण y। वहाँ क्या होता था, अगर 15 रुपये हमारे पास हैं और संख्या पता होता कि 5 रुपये हमने दे दिया, तो 15 में से 5 घटा लेते थे, 10 बचता था। लेकिन वो संख्या नहीं पता है, कुछ रुपए जब हमने दे दिया तो 15 ऋण y। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का निर्माण हुआ और बीजीय व्यंजकों की अवधारणा आई। अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक में पद, बीजीय व्यंजक में पद, यहाँ देख लीजिए, इसी में आप देख लीजिए कि बीजीय व्यंजक के पदों को योग से हम अलग करते हैं। यहाँ देखिए, एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, यानी ये 2 पदीय व्यंजक हो गया। यहाँ देखिए, एक पद आपका ये हो गया और एक पद ये आपका ये हो गया, यानी ये भी 2 पदीय व्यंजक हो गया। लेकिन जहाँ गुणा हुआ, यहाँ ये सिर्फ एक ही पद बना 2x, एक ही पद बना 2x। तो अब जान लीजिए, अगर इसी तरह से भाग भी होता, मान लीजिए कि x बटे 3 होता, तो ये भी एक ही पद होता। लेकिन अगर x ऋण 3 है तो ये 2 पद हो गए, एक पद x हो गया और एक पद 3 हो गया। और इसी तरह से अगर x धन 5 है तो ये भी 2 पद हो गया। लेकिन x बटे 5 हो गया तो ये एक ही पद हो गया, और x गुणे 5 हो गया तो ये भी एक ही पद हो गया। तो जब हम किसी भी मतलब यूँ समझिए कि अगर पदों का, संख्याओं का या चर राशियों का चर राशियों के एक में गुणा करते हैं तो एक ही पद होता है, लेकिन जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो अलग अलग पद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पद आप समझ चुके होंगे। इसके आगे थोड़ा सा और समझें। अगर मान लीजिए कि कोई व्यंजक ये आपका दिया गया है, बड़ा व्यंजक ले लेते हैं, 3x² धन 2a और धन 5। अब देखिए, यहाँ आपके 3 पद हो गए, एक पद तो आपका ये हो गया, एक पद आपका 2a हो गया और एक पद आपका कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ पद तो हो गया, अब पूछी जाएगी चर राशि और अचर राशि। तो देखिए, चर राशि आपकी हो गई कितनी? चर राशि हो गई आपकी x हो गई और a हो गई, जबकि अचर राशि क्या हो गई? अचर राशि 3 हो गई और 2 हो गई और 5 हो गई। पद, एक पद आपका 3x² हो गया, एक पद आपका 2a हो गया और एक पद आपका 5 हो गया। लेकिन अगर यही गुणांक पूछा जाए, इसीलिए पद के गुणांक, जैसे एक पद आपका हो गया 3x²
अब यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 आपका हो गया, यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना हो गया 3, यानी किसी पद में जो संख्यात्मक मान होता है वो उस पद का गुणांक होता है। यहां देखिए 2a, अब a का गुणांक कितना हो गया 2 हो गया, a का गुणांक क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए कि इस तरह से कहीं कहीं अपनी और देखने को मिलेगी कि जैसे मान लीजिए कि अक्षर भी गुणांक हो सकते हैं, जैसे 2x y स्क्वायर जेड है। अब यहाँ अगर मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो आपका 2z हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 2z। मतलब किसी भी पद में अगर गुणांक पूछी जाए, जिसका गुणांक पूछा जाए तो वो चीज उस पद से निकाल लीजिए, जो बचा वो उसका गुणांक हो गया, जिस चीज का गुणांक पूछा जाए। जैसे मान लीजिए आपका यही दिया गया है, ये देखिए, अब यहाँ देखिए अगर एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा जाता है तो बच रहा है 2z, तो 2z इसका गुणांक हो गया। लेकिन अगर 2z का गुणांक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इसका गुणांक हो जाएगा। अब अगर वाई स्क्वायर का गुणांक, सपोज दैट अगर हम वाई स्क्वायर का गुणांक पूछें तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 2xz हो जाएगा, 2xz हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम चलते हैं आपके सवालों पे, जहां हम विस्तृत रूप से पद और व्यंजक के पद और व्यंजक के गुणांकों के बारे में समझेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने सवालों पे। देखिए अब हम अभ्यास 6A के सवाल हल करते हैं। अब सवाल नंबर 1 दिया गया है। सवाल नंबर 1 क्या, ये सारे सवालों के बारे में लिखा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। हमने यहाँ 4 सवाल लिखे हैं। पहला पद है, पहला सवाल है इसके व्यंजक के, पहला पद है कि व्यंजक क्या दिया गया 5x धन 6। दूसरा सवाल दिया गया है व्यंजक जो दिया गया है a स्क्वायर ऋण 3ab और ऋण 4। और तीसरा दिया गया है, देखिए तीसरे सवाल का व्यंजक 4ax धन 6। और चौथे सवाल का व्यंजक दिया गया है x स्क्वायर ऋण 3x और ऋण 7। इसमें कहते हैं कि पदों को बताइए, किसको बताइए पदों को। तो अब देखिए व्यंजक आपका कितना दिया गया है, व्यंजक दिया गया है 5x धन 6, 5x धन 6। तो इसमें देखिए पदों को हमने बताया था कि गुणा और भाग जो होते हैं वो एक पद में होते हैं, बाकी अलग जिससे होते हैं घटाने से और जोड़ से। यहाँ देखिए 5x, एक पद आपका 5x हो गया और दूसरा पद आपका 6 हो गया, यानी ये 5x धन 6 है, तो एक पद आपका 5x हो गया और दूसरा पद आपका हो गया 6, यानी ये 2 पदीय व्यंजक है, 2 पदीय व्यंजक है। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए दूसरे सवाल में देखिए व्यंजक जो दिया गया है a पर 2 घात ऋण 3ab और ऋण 4। हमने आपको ये जानते बताया है कि व्यंजक जो अलग होता है धन चिन्हों से अलग होता है, ऋणात्मक उसका गुणांक होता है। तो यहाँ देखिए पहला एक पद तो आपका a स्क्वायर हो गया, एक पद क्या हो गया a स्क्वायर हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद आपका 3ab हो गया, दूसरा पद क्या हो गया 3ab हो गया। और तीसरा पद ऋण 4 हो गया, तीसरा पद ऋण 4 हो गया। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इसे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर धन ऋण 3ab और धन ऋण 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि पदों का योग हम लिखते हैं ना, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। तो कहाँ से ये आया, ऋण 3ab एक पद हो गया और ऋण 4 दूसरा तीसरा पद हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि पद हम कैसे अलग करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए इसमें दिया गया है 4ax धन 2, 4ax धन 6। तो इसमें देखिए एक पद तो आपका 4ax हो गया, एक पद आपकी क्या हो गया 4ax और दूसरा पद आपका 6 हो गया, दूसरा पद क्या हो गया 6 हो गया, यानी ये 2 पदीय व्यंजक है। अब देखिए इसी तरीके से हम ये देखिए चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल में देखिए एक्स स्क्वायर व्यंजक जो दिया गया है एक्स स्क्वायर ऋण 3x और ऋण 7, इसके व्यंजक को हमें अलग करना है। तो व्यंजक आपका देखिए पहला आपका व्यंजक हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा व्यंजक ठीक उसी तरीके से, अगर इसे भी हम इसी तरीके से लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन ऋण 3x और धन ऋण 7, ये लिख सकते हैं। उत्तर मान लीजिए वही है, उत्तर तो ही हो गया, ये लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको हम इस तरीके से लिख ले तो पद अपने आप अलग हो गया। पहला पद आपका एक्स स्क्वायर हो गया,
दूसरा पद अब ऋण 3x हो गया, दूसरा पद ऋण 3x हो गया और तीसरा पद ऋण 7 हो गया, तीसरा पद ऋण 7 हो गया। तो यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अब हमारे ख्याल से आप लोग पद निकालना, व्यंजक से पद समझ गए होंगे। चलिए हम इसके आगे और सवालों को हल करते हैं। इसी के साथ आपका ये अभ्यास 6A का पार्ट 1, जिसमें कि सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 हल किया है, आप समाप्त करते हैं। अब हम आपको सवाल नंबर 5 के आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए